आज आपको एक लेडी प्रोफेसर की कहानी सुनाता हूँ। लेडी प्रोफेसर का नाम होता है शारदा जी। तो शारदा जी अपनी साइकोलॉजी लेक्चर्स के लिए बड़ी फेमस होती हैं। वो जगह जगह जाकर लेक्चर्स देती हैं साइकोलॉजी के ऊपर, साथ में भारतीय साइकोलॉजी क्या है इसके ऊपर। तो उसी तरह से उन्हें एक सभा में बुलाया जाता है और वो बताती हैं कि भारतीय साइकोलॉजी बड़ी ही ख़राब हो चुकी है आज के समय में। यहाँ पर लोगों की ना ही तो कोई डिग्निटी है, ना ही उनका कोई स्वाभिमान है। हाँ, इस बात का वो पाखंड ज़रूर करते हैं कि हाँ हमारी बहुत डिग्निटी है, हमारा स्वाभिमान है, लेकिन असल में ये नहीं रहा। क्योंकि भारत के ऊपर बहुत समय तक विदेशियों ने राज किया, तो उनका एक ही काम था कि भारतीयों को गुलाम बनाया जाए। और एक आदमी तभी गुलाम बन सकता है जब वो दूसरों के तलवे चाटने की आदत डाल ले, जब उसे ये बताया जाए कि तुम बड़े दीन हो, हीन हो और तुम कुछ करने के लायक नहीं हो, तुम्हारा कोई स्वाभिमान नहीं है। क्योंकि एक स्वाभिमानी आदमी कभी भी एक दास नहीं बन सकता। तो विदेशियों ने यही किया कि हमें दास बनाया। तो आज भी ये प्रथा जारी है अलग अलग रूप में। आज भी जो लोग ताकतवर हैं वो भारतीयों को हमेशा सच से दूर रखते हैं। उन्हें यही बताते हैं कि तुम्हें हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहना है, तुम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हो। तो शारदा जी एक अपना एग्जाम्पल देती हैं कि मैं इसी तरह से एक बार एक स्कूल के फंक्शन में गई थी। तो स्कूल में कोई बहुत बड़ा जो उनका ट्रस्टी था वो आने वाला था। वो बहुत ज़्यादा डोनेशन करता था उस स्कूल के अंदर, तो इसीलिए सभी उसके स्वागत के अंदर लगे हुए थे और सभी उसको इसी तरह से देख रहे थे शायद कोई भगवान आ रहा है। तो अब इसका परिणाम क्या होता है कि जो इस तरह से हम लोगों की आव भगत करते हैं, उनके सामने झुकते हैं, उनको शीश नवाते हैं, हमें लगता है कि ये शायद भगवान है और ये शायद कोई गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन अक्सर ये जो ट्रस्टी होते हैं या बड़े लोग होते हैं इस चीज़ का लाभ उठाते हैं। अगर उसी स्कूल के अंदर कोई महिला है अधिकारी और वो जो ट्रस्टी है उसका शोषण करता है, तो महिला कभी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएगी। अगर वो कभी आवाज़ उठाती भी है तो जो बाकी उसके कर्मचारी हैं, प्रिंसिपल है, वो कभी उसका साथ नहीं देंगे। और ये बात बच्चों के साथ भी हो सकती है। अगर बच्चे ये कहेंगे तो टीचर्स उनका साथ नहीं देंगे। टीचर उनको ही कह देंगे कि तुम तो झूठ बोलती हो, तुम्हें तो छोटी छोटी बात पर बहुत हवा बनाने की आदत हो गई है, तुम राई का पहाड़ बनाते हो। पर ऐसी घटनाएं यथार्थ में होती हैं। तो इसी तरीके से मैं कहूँगी कि हमारे देश के अंदर ये जो सोच है दूसरों को भगवान मानने की, अपने से बहुत बड़ा मानने की और कम से कम पैसे के लिए, ये बंद होनी चाहिए। और जब हम अपने आप को दूसरों पे समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो वो हमारा कई बार बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इस लेक्चर को सुनकर बहुत सारे लोग तो खुश हो गए, ख़ास तौर पे जो युवा पीढ़ी थी। लेकिन जो स्कूल के और जो लोग थे, कुछ बड़े लोग, वो बड़े ही दुखी हो गए। उन्हें लगा कि ये क्या कह दिया। तो लेकिन जो शारदा मैडम थी वो अपनी इसी बात के लिए प्रसिद्ध थी कि वो इसी तरह से बोल्ड अपने लेक्चर्स देती थी। तो कुछ समय के बाद खूब तालियां बजती हैं और सभी लोग बड़े खुश होते हैं। और यही उनका लेक्चर था। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको कुछ ना कुछ सीख दे के गया होगा। धन्यवाद।